एकता ढेर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। मिडिल ईस्ट में जंग अब और खतरनाक होती जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार छठी रात भीषण एयर स्ट्राइक हुई। इस बार अमेरिकी हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि ईरान के दक्षिणी हिस्से में कई अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया। चाबहार पोर्ट का कंट्रोल टावर और हरमुजगान प्रांत के कई पुल और अन्य ढांचे हमलों की चपेट में आ गए। अमेरिकी सेना का कहना है कि मकसद ईरान की सैन्य और लॉजिस्टिक क्षमता को कमजोर करना है, जबकि ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला करार दिया। अमेरिका और ईरान में लगातार छठी रात भयंकर एयर स्ट्राइक देखने को मिली। अमेरिकी हमलों के दौरान ईरान के कई शहरों में धमाकों की आवाजें सुनी गई। चाबहार, बंदर अब्बास, केशम द्वीप और अहवाज में विस्फोट हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पुल को अमेरिका ने निशाना बनाया, जबकि अमेरिका का दावा है कि उसने सैन्य क्षमताओं पर हमला किया। लेकिन ईरानी मीडिया के मुताबिक दक्षिण पूर्वी शहर ईरान शहर के एयरपोर्ट के पास धमाके हुए और वहां मिसाइल गिरी। बंदर अब्बास में रेलवे जंक्शन पर हमला हुआ, जिसमें 2 कर्मचारी घायल हो गए। बंदर अब्बास में ही एक कम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया गया, जिससे बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई और कई लोग घायल हुए। वहीं हॉर्मोज़गान प्रांत में बंदर खमीर के पास 2 पुलों पर भी हमले की खबर है। इन हमलों में 2 लोगों की मौत हुई और 4 घायल हुए। नुकसान के बाद कई अहम सड़क मार्ग बंद कर दिए गए। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान में हड़कंप मच गया। वहां के ऊर्जा मंत्रालय ने अपने नागरिकों से बिजली की खपत कम करने की सख्त अपील की है। दरअसल दक्षिणी ईरान में ऊर्जा से जुड़े बुनियादी ढांचों पर हुए अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का पावर ग्रिड भारी दबाव में आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले ही खुलकर कहा था कि अगर ईरान बातचीत की मेज पर नहीं आया तो उसके बिजली घरों और पुलों को भी निशाना बनाया जाएगा। इधर ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान के घनीम में अमेरिकी एयर कंट्रोल रडार और हॉर्मुज में स्थित एक समुद्री निगरानी रडार को नष्ट कर दिया है। कुवैत में अमेरिकी सैन्य सपोर्ट सेंटरों पर ड्रोन हमले किए गए। जॉर्डन में तैनात अमेरिकी लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया गया, तो कतर में समुद्री पानी को मीठा बनाने वाला प्लांट को तबाह कर दिया गया। अमेरिका के साथ बढ़ते सैन्य तनाव के बीच ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका जब भी और जहां भी मौका पाता है ईरान को चोट पहुंचाने और सिर्फ अपने हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। इसलिए ईरान को हर हाल में आत्मनिर्भर बनकर खुद को और अधिक शक्तिशाली बनाना होगा। तो वहीं ईरानी सांसद बेहनाम सईदी ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान पर जमीनी हमले जारी रखे तो अमेरिकी सैनिकों का कत्लेआम कर दिया जाएगा। दरअसल ईरान ने दावा किया है कि युद्ध विराम टूटने के बाद अमेरिकी हमलों में 50 लोगों की मौत हो गई, जबकि 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ईरान के खिलाफ जारी सैन्य अभियान में अमेरिका बड़ी बढ़त हासिल कर रहा है। बहुत जल्द आप इस अभियान की मेहनत का नतीजा देखेंगे। लेकिन ट्रंप की धमकी के बीच ईरान ने यमन के हुती विद्रोहियों से कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के बिजली ढांचे पर लगातार हमला करता है तो वे बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद करने के लिए तैयार रहें। कुल मिलाकर भयंकर जंग जारी है, बीच का कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। हालांकि चीन के विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अमेरिका और ईरान के बीच तुरंत बातचीत फिर शुरू करने और युद्ध विराम बनाए रखने की अपील की है, लेकिन लगता नहीं कि अमेरिका रुकने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।
शिक्षा को नए पंख देने वाला स्कूल चलो